माता पार्वती के कारण श्रापित बनी थी रावण की सोने की लंका। दोस्तों, आप सभी ही जानते होंगे कि रावण की लंका इस धरती पर स्वर्ग समान थी, क्योंकि इसकी रचना माता पार्वती के इच्छा से हुआ था। दरअसल दोस्तों, कथा आती है कि एक बार माता पार्वती ने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को कैलाश पर आमंत्रित किया था। तब बात बात में माता लक्ष्मी ने पार्वती जी से कह दिया कि इतनी ठंडी हवाओं के बीच एक राजकुमारी कैसे रह सकती है। यह बात सुन माता पार्वती को बहुत दुख हुआ। वे अब एकांत में ही मौन रहने लगी। लेकिन एक दिन शिव जी के काफी कहने पर उन्होंने उन्हें बताया कि सभी देवी देवता स्वर्ग में सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मदेव का ब्रह्मलोक और विष्णु जी का वैकुंठ लोक है। तो फिर क्यों महादेव को एक पर्वत पर रहना पड़ता है। यह बात सुन पहले तो भगवान ने माता को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन बाद में माता के अधिक आग्रह पर भोलेनाथ ने उनकी इच्छा मुताबिक एक नगरी प्रकट की। यही नगरी बाद में रावण की सोने की लंका के रूप में विख्यात हुई। अब उस नगरी की वास्तु प्रतिष्ठा की पूजा हेतु भोलेनाथ ने रावण के पिता और अपने परम भक्त विश्रवा को बुलाया। लेकिन पूजा होने के बाद जब महादेव ने उनसे दक्षिणा मांगने को कहा तो विश्रवा जी उनसे कुछ भी मांगने को तैयार नहीं थे। लेकिन अपनी पत्नी कैकसी के कारण उन्होंने भोलेनाथ से मजबूरन उनकी नगरी ही मांग ली। लेकिन उनके इस दुस्साहस से माता पार्वती बड़ी क्रोधित हुई। उन्होंने ऋषि को श्राप दिया कि उनके पुत्र या फिर वह कभी भी इस नगरी का सुख भोग नहीं कर पाएंगे और सर्वनाश की काली छाया उनके परिवार पर सदा मंडराती रहेगी। बाद में ऋषि विश्रवा ने यह नगरी कुबेर को दे दी और कुबेर से सोने की लंका छीनने के बाद इसका आधिपत्य रावण के पास आ गया और बाद में रावण की सोने की लंका को हनुमान जी ने जलाया था। दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त है तो कमेंट में जय